नमस्कार। अगर हम देखें कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के अंदर एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन सभी के अंदर नहीं है। वैसे तो हो सकता है तमाम चीज़ें हों जो तमाम बातें हों जो इन लोगों के अंदर ना हों, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कॉमन है और जो इन सभी के अंदर नहीं थी, वो चीज़ थी डर। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह किसी से डरते नहीं थे, जालिम से डरते नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही ऐसे थे। गांधी को बचपन में छोटे पर सांपों से डर लगता था। नेहरू जब घुड़सवारी सीख रहे होंगे या और भी चीज़ें जब वो सीखते होंगे, तो जाहिर है कि वो उनकी उम्र कम थी, वो बच्चे थे, तो में बाकी लोगों को भी तमाम चीज़ें सीखने में, अपने जीवन में बाकी अनुभव लेते हुए भी डर लगा होगा। लेकिन उन लोगों ने उस डर पर विजय प्राप्त की, उस डर को हराया और डरना बंद कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि सांप से डरने वाले गांधी विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी सरकार और सबसे बड़ी सेना से डरना बंद कर देते हैं। अंग्रेज़ों से डरना बंद कर देते हैं। गांधी डरना बंद कर देते हैं। भगत सिंह उनसे डरना बंद कर देते हैं। अंबेडकर डरना बंद कर देते हैं। नेहरू, मौलाना आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम स्वतंत्रता सेनानी उनसे डरना देते हैं। तो उन सभी के अंदर ये जो डर की चीज़ है, इससे डरना बंद होना कॉमन हो जाता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि डर की भी एक फिलॉसफी होती है, डर का भी एक दर्शन होता है, डर को भी मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जब आपको ये पता चल जाए कि डर कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहाँ से बन रहा है, उसका स्रोत क्या है, और जब आपको ये पता चल जाए कि वो स्रोत कितना खोखला है, तब आप डरना बंद कर देते हैं। क्योंकि डर फैलाने वाले लोग बहुत ही कमज़ोर होते हैं। उन्हें ये विश्वास नहीं होता है कि वो अपने दम पर कुछ कर पाएंगे, वो अपनी विचारधारा के दम पर कुछ कर पाएंगे, वो अपनी ताकत के दम पर कुछ कर पाएंगे। इसलिए वो डर और घृणा जैसी चीज़ों का फैलाव करते हैं, लोगों में उस चीज़ को फैलाते हैं, जिससे कि उनका जो एक वर्चस्व है वो कायम रहे, वो बना रहे। गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी और नेता इस चीज़ को समझ जाते हैं और डरना बंद कर देते हैं। तो आज हमें उनसे ये सीखने की ज़रूरत है। ये जो एक कड़ी की जो मैं बात कर रहा था कि एक सीरीज़ लेकर हम आएंगे और उसमें हम बात करेंगे कि तमाम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आंदोलनकारी थे, जो नेता थे, उनके जीवन, उनकी पॉलिटिक्स, उन बात करेंगे। तो ये भी उनके दर्शन का ही एक भाग है, एक पार्ट है कि कैसे उनके दर्शन में डर की कितनी जगह थी, कौन सी जगह थी, कहाँ जगह थी। तो हमें पता चलता है कि बहुत कम जगह थी। और वो कोशिश करते हैं, वो सभी कोशिश करते हैं, गांधी कोशिश करते हैं कि डर को लोगों के दिल से मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। नेहरू कहते हैं कि देर इज़ परहैप्स नथिंग सो बैड एंड सो डेंजरस इन लाइफ एज फेयर। वो कहते हैं कि जीवन में, ज़िंदगी में डर से ज़्यादा खतरनाक और डर से ज़्यादा बुरी कोई चीज़ नहीं है। तो नेहरू डर के खिलाफ हैं। नेहरू के धुर विरोधी रहे और गांधी के भी धुर विरोधी रहे विंस्टन चर्चिल को भी ये मानना पड़ा कि नेहरू मनुष्य की दो सबसे बड़ी कमज़ोरियों, भय और घृणा, पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। यानी नेहरू किसी से डरते नहीं हैं, नेहरू को किसी से भय नहीं है और नेहरू किसी से घृणा नहीं करते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। गांधी लोगों के अंदर जो जेल जाने का और जेल के नाम से जो एक डर रहता है, उस डर को गांधी ख़त्म कर देते हैं। गांधी जेल को मंदिर जैसी जगह बना देते हैं कि जिसमें आज़ादी की उस पावन प्रक्रिया में हर पूरी आवाम ही जेल जाने को तैयार हो जाती है। गांधी जेल का डर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। नेहरू जो कि एक इतने बड़े परिवार में पैदा होते हैं, जो चाहें तो अमीरी में अपना जीवन काटते, वो भी अपने जीवन के तकरीबन 10 वर्ष अगर पूरे मिला दिए जाएं, उनके जो 9 बार वो जेल जाते हैं, उस पूरे टेन्योर को, उस पूरी टाइमिंग को अगर आप कंबाइन कर दें, साथ मिला दें, तो वो तकरीबन 10
साल का समय है जो वो जेल में गुजारते हैं। तो जेल का डर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और एक इंटरव्यू में नेहरू से जब पूछा जाता है कि आप को कोई पछतावा नहीं दिखता है जेल जाने का, तो नेहरू कहते हैं कि मैं तो हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो मानता हूँ कि हर इंसान को कुछ कुछ समय पर जेल जाते रहना चाहिए। तो नेहरू और गांधी और तमाम सेनानियों की विचारधारा से डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और जिस भी विचारधारा से, जिस भी फिलॉसफी से, जिस भी दर्शन से डर ख़त्म हो जाएगा, जिसमें डर की बिल्कुल जगह नहीं होगी, उस विचारधारा को, उस दर्शन को जाहिर है कि लोग अपनाएंगे, अपनाया जाएगा। और यही वजह है कि आज भी हम उन सेनानियों को पढ़ते हैं, उन्हें मानते हैं, कुछ उन्हें पूजते हैं। ये इसी कारण से है कि उनकी फिलॉसफी में डर की जगह नहीं थी और सबके लिए जगह थी, प्रेम की जगह थी। तो हमें भी आज उनसे यही सीख के यही करना चाहिए कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। पहली चीज़ या पहली सीख जो इस कड़ी में जो हम बात कर रहे थे कि हम तमाम सेनानियों के बारे में बात करेंगे, उनके दर्शन और उनके जीवन पर, तो पहली सीख हमें यही लेनी होगी कि वो सभी सेनानी किसी से, वो सभी आंदोलनकारी किसी से डरते नहीं थे। विश्व की सबसे बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। और जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते भी हैं कि डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। तो हमें डरना किसी से नहीं है। और ये विचारधारा, ये फिलॉसफी अगर हम अपना लें, डर ख़त्म कर दें अपने जीवन से किसी भी छोटी से बड़ी चीज़ का, तो फिर हम देखेंगे कि हम खुद मुख्तार हो गए हैं, बहुत हद तक हो जाएंगे, बहुत हद तक। स्वराज की जो परिकल्पना है वो हम, उसकी शुरुआत इसी से होगी कि हम डरना ख़त्म कर दें, कम कर दें, ख़त्म कर दें बिल्कुल किसी से भी डरना। तो यही परिकल्पना रही जिस पर हमने आज़ादी प्राप्त की। और इसी को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है आज, कि हम किसी से डरें नहीं, किसी से भय न खाएं। बहुत शुक्रिया।